दोस्तों नमस्कार। कोलकाता के 2 दिन की यात्रा पर हम आए हैं। इन 2 दिनों में हम आपको कोलकाता के प्रमुख आकर्षण दिखाएंगे। तो हम लोग आज कोलकाता में पहला दिन शाम को घूमने निकले हैं। दोस्तों वैसे तो मौसम ख़राब है, फिर भी हम आपको पहले दिन केवल जेम्स प्रिंसेप मॉन्यूमेंट और प्रिंसेप घाट से सनसेट का बेहतरीन दृश्य दिखाएंगे। ये सामने जो है वो जोसेफ प्रिंसेप मेमोरियल है। दरअसल यही प्रिंसेप घाट है जो 1841 में हुगली नदी के किनारे जेम्स प्रिंसेप के सम्मान में बनाया गया ऐतिहासिक स्थल है। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश विद्वान थे और प्राचीन भारतीय लिपियों और सिक्कों पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। इस खूबसूरत सफ़ेद इमारत में आइनिक स्तंभों वाला एक पल्ला डीवन बरामदा है और यह आगंतुकों के लिए नदी तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विद्यासागर सेतु पुल के दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। ये सामने हावड़ा है उस पार जो दिखाई दे रहा है और इधर दाहिने हावड़ा ब्रिज है। बहुत ही बढ़िया दृश्य है। इस घाट से फेरी चलती रहती है। विक्टोरिया मेमोरियल और बारिश अभी निकली है जस्ट, तो हम लोगों ने सोचा इसको देख लिया जाए। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का काफ़ी फेमस जगह है ये। हम लोग आए हैं। क्या खूबसूरत गार्डन है, वही वाह, लवली गार्डन, बहुत ही बेहतरीन गार्डन है। वैसे ये विक्टोरिया मेमोरियल अपनी भव्य इतालवी पुनर्जागरण शैली की वास्तुकला, जिसमें भारतीय ब्रिटिश प्रभाव है, कॉलोनियल कलाकृतियों और कॉन्टिनेंटल इतिहास को मेंटेन करने के लिए यह संग्रहालय बहुत मशहूर है। यह स्मारक दिवंगत ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था। काफ़ी अच्छी जगह है ये विक्टोरिया फॉल। अरे सॉरी, बार बार मेरे मुँह से विक्टोरिया फॉल निकल जा रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का। यह है कलकत्ता का बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इसको एस्टेब्लिश किया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी थे वो, और हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों बेलूर मठ के मंदिर की डिज़ाइन स्वामी विवेकानंद द्वारा परिकल्पित थी और इसके वास्तुकार स्वामी विज्ञानानंद थे, जो रामकृष्ण के प्रत्यक्ष मठवासी शिष्य थे। श्री रामकृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 14 जनवरी 1938 को मकर संक्रांति के दिन हुई थी। बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण मंदिर भारतीय धर्मों की विविधता का उत्सव मनाने के लिए बनाया गया है और अलग अलग जगहों से देखने पर कभी ये मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसा दिखता है। बेलूर मठ स्थित मंदिर की डिज़ाइन में कई धर्मों की स्थापत्य शैली और प्रतीकवाद को शामिल किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार का अग्रभाग सांची के बौद्ध स्तूप
और अजंता गुफाओं के मुख्य द्वार की बौद्ध शैलियों से प्रभावित है। प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित संरचना दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों की ऊंची मीनारों पर आधारित है। मंदिर के अंदर की खिड़कियां और बालकनी उत्तर भारत की राजपूत, हिंदू और मुगल इस्लामी शैली से प्रेरित है। प्रवेश द्वार का गोलाकार भाग अजंता शैली और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण है और इसके भीतर धर्म संघ का प्रतीक चिन्ह स्थापित है। दोस्तों, मंदिर की ऊंचाई 112.5 फीट है और इसका कुल क्षेत्रफल 3060 वर्ग मीटर है। मंदिर मुख्यतः मेरे जनपद मेरे निवास स्थान चुनार के पत्थर से बना है। दोस्तों, सामने स्वामी विवेकानंद मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां 1902 में स्वामी विवेकानंद के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया गया था। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उन्होंने सुबह कुछ विद्यार्थियों को वेदांत दर्शन पढ़ाया। उन्होंने अपने एक सहपाठी स्वामी प्रेमानंद के साथ सैर की और उन्हें रामकृष्ण मठ के भविष्य के बारे में निर्देश दिए। बेलूर मठ में प्रार्थना के एक सत्र के बाद शाम को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय वह सिर्फ 39 वर्ष के थे। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल। काफ़ी फेमस जगह है, बस भीड़ बहुत होती है। तो देखिए दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। ये है हावड़ा का फेमस दक्षिणेश्वर मंदिर। तो हम लोग जो है अब नंबर 2 पे यहाँ आए हैं और ये दर्शन करेंगे, हम भी देखेंगे क्यों इतना फेमस है। तो हमारी पत्नी ये पूजा पाठ करती हैं ज़्यादा, इनकी वजह से हमें जाना ज़रूरी है। तो सम्मान सबका करना चाहिए, जो पूजा करता है उसका भी, जो नहीं करता उसका भी। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लोग यहाँ आते हैं और स्नान वगैरह करके फिर आगे प्रवेश द्वार से घुस करके अब दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं कलकत्ता के जैन मंदिर। 1867 में राय बद्रीदास बहादुर द्वारा निर्मित इस मंदिर परिसर में सजावटी उद्यान है और 4 अलग अलग मंदिर हैं। इसकी वास्तुकला में पारंपरिक जैन तत्वों का यूरोपीय प्रभावों के साथ संयोजन है, जिसमें एक अलंकृत अग्रभाग, जटिल नक्काशी और जैन पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाने वाले नाजुक शिखर शामिल हैं।
यह काली घाट मंदिर का रास्ता। बारिश बहुत हो गई है। कलकत्ता का काली घाट मंदिर और तो सकरा रास्ता है, लेकिन बताते हैं मंदिर अच्छा है और काफ़ी फेमस भी है। गजबे की भीड़ है। पंडे एकदम लाइन लगवा रखे हैं। वाह, ये है काली घाट मंदिर। ये ममता जी की स्टैचू लगी हुई है। मुख्य मंदिर का प्रवेश आगे से है। दोस्तों, यह है कोलकाता का सेंट पॉल कैथेड्रल, जो एक गॉथिक रिवाइवल शैली का एंग्लिकन कैथेड्रल है। 1839 और 1847 के बीच निर्मित यह कैथेड्रल अपने पतले ऊर्ध्वाधर खंभों, नुकीले मेहराबों और कैंटरबरी कैथेड्रल की तर्ज पर बने एक प्रभावशाली टावर के लिए जाना जाता है। अंदर आगंतुकों को 3 गॉथिक रंगीन कांच की खिड़कियां और सेंट पॉल के जीवन के दृश्यों को दर्शाती पेंटिंग्स मिलेंगी। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं आज के इस टूर के अंतिम पड़ाव पर, मदर टेरेसा हाउस, जिसे मदर हाउस के नाम से कोलकाता में जाना जाता है। दोस्तों, यह मदर हाउस मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय है और यह उनकी समाधि को देखने और चैरिटी के कार्यों के बारे में जानने के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ उनकी समाधि और उनके सामान को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय भी है, जो इसे गरीबों की सेवा की उनकी विरासत पर चिंतन करने का एक स्थल है।